मैडम, आज बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जो वृद्धा पेंशन है या अन्य पेंशन, उसकी राशि बढ़ा दी है और इसको लेकर पिछले कई दिनों से काफ़ी राजनीति हो रही थी। देखिए, जो इनको राजनीति करना है वो राजनीति करे, लेकिन हमारी सरकार, एनडीए की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो निसहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए कृत संकल्पित हैं। और उसी के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन में महिलाओं, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों को 400 के बदले अब हर महीने 1100 की राशि मिलेगी और जुलाई माह से ये लागू हो जाएगी और 10 तारीख को अकाउंट में राशि आ जाएगी। तो ये हमारी सरकार का बहुत ही अहम निर्णय है और गरीब लोगों के लिए है। और इस ज़िले में भी राज्य स्तर पर भी 1,09,69,255 लोगों को ये लाभ मिलेगा और ज़िले में भी 3,41,784 लोगों को ये फ़ायदा मिलेगा। तो हमारी सरकार तो हर तबके के लिए ख्याल रख रही है। और साथ ही साथ एक बहुत ही अहम निर्णय हुआ है कि जो हमारी दीदियों को बैंक से लोन दिया जाता है उनको रोजगार करने के लिए, उसमें भी ब्याज दर में 3% घटाया गया है। ये भी महिलाओं के लिए, जो हमारी दीदियां हैं जीविका की, उनके लिए ये खुशखबरी है। गठबंधन में हैं आप लोग, और इस तरह से प्रशांत किशोर जी के द्वारा एक बड़ा आरोप लगाया गया है पूर्व मंत्री जो हमारे जसवाल जी हैं उन पर, तो उसको लेकर कोई आप चाहें? देखिए, अभी वो विषय नहीं है, फिर बाद में कभी पर चर्चा करेंगे। अब चुनाव का दौर है तो आरोप प्रत्यारोप, तथ्यहीन आरोप प्रत्यारोप लोग लगाते रहते हैं, उसमें कोई दम नहीं है। तो इस पे तो कह रहे चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार ने काम किया, इससे पहले क्यों नहीं किया? नहीं, देखिए, आज ये काम किया गया है। अभी इतनी लंबी फहरिस्त है हम लोगों का काम का, एनडीए सरकार का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 20 वर्ष, करीब 20 वर्षों तक जो हमारी सरकार ने काम किया है, एक लंबी फहरिस्त है। यदि हम लोग गिनाएंगे तो 2-4 दिन में भी समाप्त नहीं होगा। हर क्षेत्र में काम किए। और ये जो आज निर्णय हुआ है, ये तो बहुत बड़ा निर्णय है सरकार का। जो हमारी महिलाएं, जब हम लोग गांव में जाते थे, महिलाएं भी अपेक्षा रखती थी, जो वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्धजन हैं, दिव्यांगजन हैं, जिनको दिक्कत थी, जिनके लिए ये पेंशन लागू की गई थी 400 रुपया, तो उनको, वो लोग हमेशा हम लोगों से भी कहती थी कि बढ़ाया जाए। हम लोगों के पास भी रखते थे और सरकार तक ये बात पहुंची और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया। तो ये तो हर एक फैसला जन उपयोगी होता है। लोगों के हित के ख्याल रखा जाता है। हर तबके का विकास हो रहा है, हर वर्ग का विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। यदि हम लोग गिनती गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा और आप लोग खुद महसूस करते होंगे। आप तो मीडिया के साथी हैं। जब अच्छी सड़कों पर चलते हैं, बड़ी बड़ी पुल बनी है, तो गांव में भी 18 से 20 घंटा बिजली रहती है, शहर में तो 24 घंटा में 24 घंटा रहता है। तो ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। मीडिया कहती है मैम कि जब भी चुनाव आता है, 20 सालों से आपकी सरकार है, तो उनका कहना है कि जब भी चुनाव आता है तो ये रोजगार का जो है तांता लग जाता है और जितने भी योजनाएं हैं वो दिखने लगती हैं। उससे पहले क्यों? नहीं, देखिए, लगातार हो रहा है। आप देख लीजिए, रोजगार के मामले में, नौकरी देने के मामले में हमारी सरकार कितना आगे है। कोई घर ऐसा नहीं है कि जहाँ शिक्षक नहीं है, एएनएम नहीं है, या अन्य विभाग से कोई नौकरी नहीं कर रही है, जिनको नौकरी में नहीं मिला है। हम लोग जब घूमते हैं तो देखते हैं एक घर में कई नौकरियां मिल गई है। ये चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। विकास और काम एक दिन का चीज़ नहीं है। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार जब बनी 2005 में 24 नवंबर को, तब से लगातार आज तक विकास ही विकास हो रहा है और विकास ज़मीन पर हो रहा है। ऐसा नहीं कि आज चुनाव है तो आज काम हो रहा है, लोगों के हित का ध्यान रखा जाए। लगातार काम हो रहा है और एक दिन का ये काम नहीं है कि चुनाव के वक्त इतना काम हो जाए। 19-20 वर्षों में इतना काम हुआ है हमारी सरकार में। तो ये कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन जो काम करने वाले हैं वो काम करते रहेंगे। इससे पहले भी सरकार थी, उनको भी
15 साल मौका मिला काम करने का, और क्या गिनाने के लिए है? कोई चीज़ है नहीं, कोई विकास का काम नहीं दिख रहा है कि ये काम किए वो काम किए। उनको भी तो, विपक्ष को भी तो कांग्रेस और आरजेडी को मौका मिला था, 15 वर्ष कम नहीं होता है। लेकिन किस चीज़ के लिए बिहार जाना जाता था? बिहार शब्द गाली बन गया था बाहर में, जब दूसरे राज्य लोग यहाँ के युवा नौजवान अन्य लोग जाते थे तो एक गाली बन गया था। आज वही बिहार है कि लोग अच्छे दृष्टि से देखते हैं, बाहर के लोग भी यहाँ अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए। ये बड़ा बदलाव है। इस जो एक शून्य से शिखर तक कहा जाए कि जहाँ थाना में जीप जो है, जो पेट्रोलिंग होता है जिस गाड़ी से, वो ढकेला जाता था और कागज नहीं रहता था थाना में एफआईआर लिखने के लिए। जब हॉस्पिटल में बेड पर कुत्ता सोया रहता था, पुर्जा लिखने के लिए वहाँ कागज नहीं रहता था। वहाँ से शुरुआत की गई है। रोड गड्ढा में तब्दील था, कानून नाम का कोई चीज़ नहीं था, महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी, महिलाओं के लिए कोई विकास योजना नहीं थी। आज तो महिलाओं के लिए तो जीविका दीदियों के माध्यम से जीविका दीदी को इतना सबल किया जा रहा है, उनको इतना आगे बढ़ाया जा रहा है, आर्थिक रूप से हर स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। महिलाओं को 35% नौकरी में भी, हर प्रकार की नौकरी में आरक्षण दिया जा रहा है। तो एक दिन का ये चुनावी समय का ये काम नहीं है, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है हम लोग के विकास का। बिहार में एक बदलाव की बयार बह चुकी है और आने वाले समय में इसका रिटर्न भी मिलेगा। बिहार के लोग, बिहार विधानसभा का जब चुनाव होगा तो 2/3 बहुमत से हम लोग इस विकास के बदले लोग बहुमत देंगे। मैम, खबरें हैं कि निशांत कुमार जी भी चुनाव में आने वाले हैं, इसको लेकर नहीं, देखिए ये कोई अभी ये कोई मुद्दा भी नहीं है और ये जब उनकी इच्छा होगी तो वो आएंगे। पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाई किए हैं, काबिल हैं, योग्य हैं। जब उनकी इच्छा होगी तो कोई भी स्वतंत्र है राजनीति में आने के लिए, लेकिन हम लोग की पार्टी में ऐसी कोई चर्चा अभी नहीं। मैम, आरोप ये भी लग रहा है कि प्रधानमंत्री के रेडियो में सेविका, सहायिका, जीविका दीदियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको लेकर जाया जा रहा है। देखिए, अब इतने लाखों लाख लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। अब कहाँ से ये लोग किस तरह का ये वीडियो बना के ये लोग वायरल कर रहे हैं, अब उन लोगों को मुबारक है। लेकिन जो इतने लोग आए तो स्वतः लोग आते हैं। इससे पहले भी मधुबनी में भी सभा हुआ था, भागलपुर में भी सभा हुआ था। अब चुनावी समय है, लोग तरह तरह का र्यूमर फैलाते हैं, उसमें कोई दम नहीं है, कोई सच्चाई भी नहीं है।